सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम करने वाले हैं Realme GT मास्टर एडिशन की अनबॉक्सिंग, जो कि रिसेंटली लॉन्च हो चुका है चाइना में। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्राइस रेंज के साथ आपको ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है और इसमें जो स्पेसिफिकेशन आपको देखने को मिल जाते हैं काफ़ी ज़्यादा तगड़े लेवल के देखने को मिल जाते हैं। लाइक आपको इसमें 120 हर्ट्ज का एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जो कि सपोर्ट करता है 320 हर्ट्ज के टच सैम्पलिंग रेट को। साथ ही साथ आपको इसमें HDR10+ का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। डुअल साइड कर्व डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। कैमरा भी एकदम तगड़ा देखने को मिल जाता है। मेन कैमरा आपको इसमें 64 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है। 32 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाती है। 65 वॉट का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है और भी बहुत कुछ आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम प्राइस के साथ में। सो आज हम इसी की डिटेल अनबॉक्सिंग करने वाले, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और हाँ, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। सो हियर यू गाइस सी द बॉक्स ऑफ Realme GT मास्टर एडिशन। बॉक्स की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा तगड़ी देखने को मिलने वाली है। आपको इस प्राइस रेंज के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बड़ा सा बॉक्स आपको देखने को मिल जाता है। सिल्वर कलर का बॉक्स है और इस बॉक्स के ऊपर ही आपको एक Realme GT मास्टर एडिशन की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ Realme की एक बड़ी सी ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। लेफ्ट और राइट साइड में भी आपको Realme की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी और पीछे आपको कुछ स्पेसिफिकेशन मेंशन किए गए बारकोड्स के हिसाब से, उनको आप स्कैन करिए और आपको सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। बॉक्स फुल्ली प्लास्टिक रैप्ड है और बॉक्स की जो पैकेजिंग क्वालिटी है एक नंबर आपको देखने को मिल जाती है और बॉक्स क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा तगड़ी देखने को मिल जाती है अदर ब्रांड के हिसाब से। सो गाइस, फटाफट से अनबॉक्स करेंगे और देखेंगे कि हमको बॉक्स कंटेंट क्या क्या देखने को मिल जाता है। तो चलिए फटाफट से अनपैक करते हैं हमारे स्मार्टफोन के बॉक्स को। बॉक्स क्वालिटी एकदम तगड़ी देखने को मिल जाएगी, ये मेरे को बार बार कहना पड़ रहा है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लेवल की पैकेजिंग देखने को मिल जाती है। सो गाइस, बॉक्स को ओपन करते ही सबसे पहले हमको देखने को मिल जाता है ये एक छोटा सा सेक्शन, जिसके अंदर हमको कुछ पेपर वर्क्स देखने को मिल जाते हैं, लाइक यूज़र मैनुअल, पेपर गाइड एंड यू विल ऑल्सो गेट वारंटी कार्ड इन साइड ऑफ दिस एनवलप। और कुछ नहीं मिलता देखने को, तो इसको रखते साइड में। देन हमारा स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा तगड़ा देखने को मिल जाता है और काफ़ी ज़्यादा आपको बल्कि थोड़ा सा देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी की आपको इसमें फ्रेम देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी केस देखने को मिल जाती है। अदर ब्रांड के जैसे आपको देखने को नहीं मिलता, एक नॉर्मल सी क्वालिटी का टिप केस, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी का केस देखने को मिल जाता है, जिसके ऊपर आपको Realme की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी और ये आपको जो स्मार्टफोन है उसको कम्प्लीटली प्रोटेक्ट रखने में हेल्प करने वाला है। काफ़ी ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी की केस आपको देखने को मिल जाती है इसी स्मार्टफोन के साथ में, वो भी मेरे को कहना पड़ेगा काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम कर रही है Realme। ऐसे केस अगर हर कंपनी प्रोवाइड करे तो बहुत ही ज़्यादा बेटर होगा। उसी के साथ साथ हमको एक चार्जर देखने को मिल जाता है, जो कि सपोर्ट करता है अप टू 65 वॉट की चार्जिंग स्पीड को, जो कि आपके स्मार्टफोन को काफ़ी ज़्यादा जल्दी चार्ज करने में मदद करने वाला है। उसी के साथ साथ हमको एक डेटा केबल देखने को मिल जाती है इसी बॉक्स के साथ में। तो देखते हैं ये कौन सी डेटा केबल है, कौन सी टाइप की डेटा केबल है। तो फटाफट से बता देता हूँ मैं आपको कि इसमें आपको एक USB-C to USB-A केबल देखने को मिल जाती है, जो कि आपके स्मार्टफोन को चार्ज करने में हेल्प करने वाली है। साथ ही साथ हमको इसी बॉक्स में एक सिम इंजेक्टर टूल देखने को मिल जाता है, जो कि आपके सिम ट्री को रिमूव करने में हेल्प करने वाला है। सो गाइस, ये थे बॉक्स कंटेंट जो कि देखने को मिलते हैं हमको हमारे स्मार्टफोन के साथ में। अब इनको रखते हैं साइड में, फटाफट से बात कर लेते हैं हमारे स्मार्टफोन की, जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल देखने में होने वाला है। सो गाइस, ये है Realme GT मास्टर एडिशन स्मार्टफोन, जो कि चाइना में लॉन्च हो चुका है। काफ़ी ज़्यादा तगड़ी स्पेसिफिकेशन आपको देखने को मिलने वाला है इस स्मार्टफोन में और वेट भी काफ़ी ज़्यादा नहीं होने वाला, बट मीडियम साइज़ का आपको होने वाला है। लिटिल बिट बल्कि देखने को मिल सकता है। पीछे आपको क्वाड कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाता है और पीछे आपको जो इसके फ्रेम है वो आपको प्लास्टिक की देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ इसमें जो आपको बैक केस प्रोवाइड किया गया है कोई ग्लास नहीं है, वो प्लास्टिक में ही देखने को मिल जाता है। पीछे आपको Realme की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी और एक छोटा सा सिग्नेचर भी देखने को मिल जाता है। और कैमरा सेटअप की बात करें तो इसमें आपको क्वाड कैमरा सेटअप विद क्वाड LED फ्लैश सेटअप देखने को मिल जाता है। सबसे पहले बात करेंगे इसी स्मार्टफोन के बिल्ड क्वालिटी डिज़ाइन के मामले में, तो इसमें आपको पीछे प्लास्टिक देखने को मिल जाती है, यानी पॉलीकार्बोनेट देखने को मिल जाता है और फ्रंट में आपको गोरिल्ला ग्लास 5 से प्रोटेक्टेड डुअल साइड कर्व डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। अब बात करें पोर्ट्स एंड बटन्स की, तो सारी पोर्ट्स एंड बटन्स देखने को मिल जाते हैं, बट इसमें आपको एक चीज़ मिसिंग देखने को मिल जाती है, जो कि 3.5 mm जैक। ऊपर की साइड में आपको एक सेकेंडरी माइक देखने को मिल जाता है और पूरा साइड क्लीन है। लेफ्ट साइड में आपको एक वॉल्यूम ऑन ऑफ की देखने को मिल जाती है। नीचे की साइड में सिम ट्रेस, प्राइमरी माइक से USB Type-C पोर्ट और स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाता है और राइट साइड में आपको ऑन ऑफ की देखने को मिल जाती है। सो गाइस, ये थे पोर्ट्स एंड बटन्स जो कि देखने को मिलते हैं आपको इसी स्मार्टफोन में। इसमें आपको 3.5 mm जैक देखने को नहीं मिलता। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब बात करेंगे इसी स्मार्टफोन के डिस्प्ले की, तो सबसे पहले बात करेंगे डिस्प्ले साइज़ की। तो डिस्प्ले साइज़ आपको इसमें देखने को मिल जाता है 6.43 इंचेस का एक फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जो कि सपोर्ट करता है 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को और साथ ही साथ इसमें आपको 320 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट भी देखने को मिल जाता है, जो कि आपके डिस्प्ले को काफ़ी ज़्यादा सुपर लेवल का स्मूथ बना देता है। आप स्क्रोलिंग करोगे आपको पता
भी नहीं चलेगा, इतना ज़्यादा स्मूथ आपका डिस्प्ले हो जाता है। साथ ही साथ इसमें आपको वो HDR10+ का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। डुअल साइड कर्व्ड डिस्प्ले आपको इसमें देखने को मिलने वाली है, यानी डिस्प्ले के मामले में ये स्मार्टफोन एकदम तगड़ा होने वाला, मतलब आग लगा देने वाला है। अब बात करेंगे इसी स्मार्टफोन के प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर आपको इसमें स्नैपड्रैगन की तरफ से देखने को मिल जाता है, जो कि स्नैपड्रैगन 778G 5G प्रोसेसर, और ये 6 नैनोमीटर पे बेस्ड है। उसकी वजह से आपका जो बैटरी एफिशिएंसी है काफ़ी ज़्यादा तगड़ा हो जाएगा, आपको बैटरी काफ़ी लंबे समय तक रन करेगा। और इस प्रोसेसर काफ़ी ज़्यादा कैपेबल है, गेमिंग करते हो, डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हो, रेगुलर यूज़ करते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। इनफैक्ट आप हाई लेवल की गेमिंग करते हो तो भी आपका स्मार्टफोन ज़्यादा हीट नहीं होगा, लिटिल बिट हीटिंग आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी ये स्मार्टफोन का जो प्रोसेसर है काफ़ी ज़्यादा कैपेबल है। इसमें आपको LPDDR4X का रैम सपोर्ट देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ UFS 3.1 की स्टोरेज का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जिसके आपके स्मार्टफोन का रीड एंड राइट स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। अब बात करें इस स्मार्टफोन के कैमरास की, तो मेन कैमरा आपको इसमें 64 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है, और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा आपको बैक में देखने को मिल जाता है। फ्रंट की बात करें, फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाती है, जो कि आपके स्मार्टफोन को काफ़ी ज़्यादा किलर लेवल की फोटोज़ निकाल के दे देती है। सो गाइस, ये है कुछ कैमरा सैंपल जो कि कैप्चर किए गए इसी स्मार्टफोन से। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसे लगे। डायनामिक रेंज आप देख ही रहे हो कितनी ज़्यादा खतरनाक लेवल की कैप्चर की गई है इसी स्मार्टफोन से। साथ ही साथ इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, 65 वाट फास्ट चार्जर, Realme UI 2.0 पे रन करता है और बेस्ड है Android 11 पे। और प्राइस जो इसकी होने वाली है 8128 की, वो अराउंड 27 to 30,000 के आसपास होने वाली है। आपको कैसा लगा ये स्मार्टफोन, कमेंट करके